अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम करेंगे ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। दिस इज द प्रॉब्लम नंबर 55 ऑफ फिफ्थ एडिशन ऑफ द बुक फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स बाय रैंडल डी नाइट। इवन जो फोर्थ एडिशन है उसमें भी सेम प्रॉब्लम गिवन है एक्सरसाइजेस के अंदर। यू आर 6 मीटर फ्रॉम वन वॉल ऑफ द हाउस सीन इन फिगर P4.55। ये जो लेफ्ट पर बंदा खड़ा है ये इस हाउस से 6 मीटर अवे है। You want to toss a ball to your friend who is 6 meter from the opposite wall। यानी दूसरी साइड पर एक वॉल है और वहां पर भी 6 मीटर अवे, यानी इस साइड से 6 मीटर अवे एक दूसरा बंदा खड़ा है और आप क्या करना चाहते हैं, एक बॉल को टॉस करना चाहते हैं, थ्रो करना चाहते हैं और ये फिर इसको कैच करेगा। उसके हाथ देखें, वो जिस तरह हम बॉल को कैच करते हैं उस पोजीशन में उसके हाथ हैं और इसने बॉल को थ्रो किया है। ठीक है जी। The throw and the catch each occur 1 meter above the ground। ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है। ये जो है लेवल, ये वाला ये ग्राउंड लेवल है और ये जो थ्रो और कैच वाला प्रोसेस होगा, यानी जिस पोजीशन से वो थ्रो करेगा और जिस पोजीशन पर वो कैच करेगा, दैट इज 1 मीटर अबव द ग्राउंड। यानी इस पॉइंट को हम ओरिजिन ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जिस तरह हम प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हैं ना, ठीक है, और इस तरह के सिनेरियो को हम डिस्कस करते हैं तो हम बेसिकली ऐसे बनाते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन लाइक दिस, ठीक है। और इसको हम ओरिजिन कंसीडर करते हैं क्योंकि यहां से एक्चुअली मोशन स्टार्ट हुई, तो इस पॉइंट से मोशन स्टार्ट हो रही है। सो वी कैन मेक कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई एक्सिस यहां पर बना देंगे, यहां पर एक्स एक्सिस बना देंगे और इसको हम ओरिजिन कंसीडर कर लेंगे। हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट मिनिमम स्पीड विल अलाउ द बॉल टू क्लियर द रूफ। हमने ये मेक श्योर करना है ये जो बॉल है ये रूफ को क्लियर कर जाए, क्लियर करके अपोजिट साइड पर ये जो बंदा है इसके पास पहुंच जाए, ये हमने मेक श्योर करना है। और उसके लिए हमने इनिशियल स्पीड जिससे बॉल को थ्रो किया जाएगा वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वो मैग्नीट्यूड जो वेलोसिटी की होगी उसको हमने कंप्यूट करना है। एट व्हाट एंगल शुड यू टॉस द बॉल, और बॉल को जो थ्रो करेंगे तो यहां पर जो एंगल बनेगा वेलोसिटी वेक्टर का, ये एंगल क्या होगा ये हमने कंप्यूट करना है। एंड फर्दर मोर हमें कुछ और इंफॉर्मेशन भी यहां पर गिवन है। अगर आप देखें तो हमारे पास ये 6 मीटर एक साइड पर है, 6 मीटर दूसरी साइड पर है और जो हाउस की जो विड्थ है वो भी 6 मीटर है। सो टोटल जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन ये हमारे पास 18 मीटर बन जाता है अगर सबको आप ऐड करें। इसी तरह अगर वर्टिकल हाइट की हम बात करें तो वर्टिकल हाइट ये हमें गिवन है 3 मीटर, लेकिन जो थ्रो की पोजीशन है वो तो 1 मीटर है ना फ्रॉम द ग्राउंड, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास 2 मीटर बन जाएंगे। तो फिर ये वाली हाइट कितनी होगी, तो इस हाइट को बनाने के लिए इस लाइन को हम एक्सटेंड कर लेते हैं, क्योंकि हाउस की जो विड्थ है 6 मीटर है, इसका मतलब है सेंटर से जो हमारे पास होगा ये 3 मीटर होगा। यानी ये डिस्टेंस जो है ये वाला भी 3 मीटर होगा और ये वाला भी 3 मीटर होगा। तो ये 45 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो 45 45 90 ट्रायंगल बन जाएगी। अगर ये 3 मीटर है तो ये वाली जो हाइट है ये भी कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां से थ्रो बॉल की गई है वो जो हाइट है वो 2 मीटर है और ये हाइट कितनी है, 3 मीटर। सो टोटल हाइट जो होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, वो 5 मीटर हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं इसको रीड्रा करता हूं और लेबल करता हूं डायग्राम को, जिस तरह के आपने एग्जाम में करनी होती है, और फिर हम जो प्रॉपर फार्मूलाज हैं उनको यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहला काम क्या है कि मैं एक्सेस बनाता हूं। एक्सेस बनाने के लिए मेरे पास ये स्केल है, तो यहां पर मैं एक्स एक्सेस बना लेता हूं। इसी तरह हम यहां पर वाई एक्सेस भी बना लेते हैं। सो ये जी हमारा बन गया वाई एक्सेस। हम इसको लेबल कर देते हैं, इसको हम एक्स क्या देते हैं और ये हमारा बन जाएगा y कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने v नॉट करना है, यानी बेसिकली इनिशियल स्पीड हमने फाइंड करनी है। तो स्पीड को मार्क करने के लिए हम उसको v नॉट कह देते हैं और हम यहाँ पर कुछ ना नंबर पोजीशंस मार्क कर लेते हैं कि लेट्स से ये पोजीशन हमारे पास 0 है, 0 पोजीशन इसको कह देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 0, इधर लिख देता हूँ 0, और ये जो टॉप पोजीशन है जब बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगी इसको हम पोजीशन नंबर 1 कह देते हैं अपनी आसानी के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। और जब वो बॉल को कैच करेगा तो उस पोजीशन को हम 2 कह देते हैं, यानी जिस पॉइंट से थ्रो हुआ उसको 0 कह दिया, मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट को 1 कह दिया, और जिस पॉइंट पर वो बॉल को कैच करेगा उस पोजीशन को मैंने 2 मार्क कर दिया अपनी आसानी के लिए। तो यहां पर मैं मार्क कर लेता हूं कि जो इनिशियल पोजीशन होगी हॉरिजेंटल। याद रखें प्रोजेक्टाइल
जो मोशन है वो 2 डायमेंशनल मोशन है। लेकिन जब भी हम इक्वेशंस यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए अलग इक्वेशन यूज करेंगे और वर्टिकल मोशन के लिए अलग इक्वेशन यूज करेंगे, यानी दोनों को सेपरेट रखेंगे, दोनों को मिक्स अप नहीं करना होता। एक इक्वेशन के अंदर x की अलग इक्वेशन बनेगी, y की अलग इक्वेशन बनेगी। सो इस पोजीशन पर जब बॉल को भी थ्रो नहीं किया, तो लेट्स से यहां पर जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, क्योंकि वो अलोंग x एक्सिस होगी, उसको मैं मार्क कर लेता हूं x0, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन है। x0 का मतलब है कि ये जो पोजीशन हमने मार्क किया उस पर जो उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी उस बॉल की, वो मार्क कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यहां पर इसकी वर्टिकल पोजीशन क्या होगी, उसको हम y0 मार्क कर लेते हैं अलोंग y एक्सिस, यानी कोई भी पॉइंट होता है उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी, वर्टिकल पोजीशन होगी। और इनिशियल टाइम क्या होगा, क्योंकि ये सारी चीजें हैं जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन में यूज होती हैं, तो इनिशियल टाइम को हम t0 कह देते हैं, ठीक हो गया। इसके अलावा क्योंकि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर होगा, अगर मैं उसको ड्रा करूं, वो समथिंग लाइक दिस होगा, इस तरह करके ना, ऐसे, ठीक है, v0। तो v0 उसकी इनिशियल स्पीड है, लेकिन बट वी नो कि v0 के 2 कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा अलोंग y एक्सिस, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा अलोंग x एक्सिस। तो वो वेलोसिटी कंपोनेंट्स क्या हैं वो भी हम यहां पर मार्क कर लेते हैं। लेट्स सी, जो कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अलोंग x एक्सिस, दैट इज v0x, और जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है अलोंग y एक्सिस, लेट्स से इट इज v0y। सो ये पोजीशंस बनाने का मकसद ये था कि हम ताकि अपने जो पैरामीटर्स हैं या कंपोनेंट्स हैं डिफरेंट, उनको हम मार्क कर सकें। जब बॉल मैक्सिमम हाइट पर जाएगी पोजीशन नंबर 1 पर, तो उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या होगी, लेट्स से इट इज x1, उसकी वर्टिकल पोजीशन क्या होगी, लेट्स से इट इज y1, और तब टाइम क्या होगा, ठीक है, तो उस टाइम को हम t1 कह देते हैं पोजीशन 1 के हिसाब से। यहां पर टाइम t0 था, पोजीशन x0, y0, यहां पर x1, y1। और आपको पता है जब बॉल मैक्सिमम हाइट तक जाती है तो सिंपल उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का होता है, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो वेलोसिटी होगी दैट इज v1x, यहां पर v1y जो होगा वो 0 होगा। सिमिलरली जब वो बॉल को कैच करेगा एट पोजीशन 2, तो तब हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन होगी वो क्या होगी, उसको हम x2 कह देते हैं, वर्टिकल पोजीशन क्या होगी, y2 होगी, और टाइम क्या होगा, वो t2 होगा। जो हमारे पास वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसको हम कहते हैं v2x, और जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा फाइनल, उसको हम v2y कह देते हैं। तो ये मैंने लेबल्स कर लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स मोशन के, और इससे हमारी आसानी हो गई है, विजुअलाइज करने में काफी हेल्प हो जाती है कि एक्चुअली मोशन कैसे हो रही है। अब हमने ये करना है कि हमने जो नोन है ना वो लिखने हैं कि हमें नोन क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। बेसिकली हम टेबल बनाना चाहते हैं जिसमें लिखना चाहते हैं कि हमें जो गिवन डाटा है वो क्या क्या है। सो गिवन डाटा अगर आप नोट करें, ये प्रोजेक्टाइल यहां से स्टार्ट हो रही है, तो इसको हम रेफरेंस पोजीशन या इसको ओरिजिन कंसीडर करेंगे। आल्दो हमें पता है कि ये वाली जो पोजीशन है जब बॉल को थ्रो किया गया, ये ग्राउंड से 1 मीटर हाइट पर है, क्योंकि मोशन स्टार्ट यहां से हो रही है, इसको मैं ओरिजिन कंसीडर कर रहा हूं। सो दैट इज व्हाई ये जो x0 हमारा होगा और जो हमारा y0 होगा, ये दोनों किसके बराबर हैं, 0 के, और टाइम t0 भी क्या है, वो भी इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो इन तीनों को मैं 0 कंसीडर कर लेता हूं, यानी x0 इज इक्वल टू y0 इज इक्वल टू t0 इज इक्वल टू 0। t0 0 सेकंड होगा, और ये जो x0 y0 है ये 0 मीटर में होंगे। और यहां पर हमें v0x और v0y का नहीं पता, ये हमें डिटरमिन करने हैं, ठीक है। और जब हम पोजीशन 1 पर जाएंगे तो यहां पर हमारे पास ये जो x1 होगा वो किसके बराबर होगा, देखें ये 6 है, यहां से बॉल थ्रो हुई यहां तक 6 है, और ये आपकी मैक्सिमम हाइट यहां पर है। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये हमारे पास कितना डिस्टेंस है जी, ये हमारे पास 3 मीटर डिस्टेंस है। तो ये भी कितना था, ये भी 3 मीटर था, बिकॉज हाउस की विड्थ 6 मीटर थी, 45 एंगल होने की वजह से ये भी 3 मीटर है। तो ये 3 मीटर था, और जहां से बॉल फेंकी गई वो 0 हमने उसको अज्यूम किया, और टोटल 3 था, तो ये 1 निकाल दिया, तो ये 2 मीटर हमारे पास था। तो यहां पर अगर हम नोट करें तो ये जो x1 अब बनता है, x1 हमारे पास कितना बनता है, ये 6 मीटर है और ये 3 मीटर है। सो x1 की वैल्यू हमारे पास बन गई 9 मीटर। इसी तरह जो y1 की वैल्यू है वो कितनी बन गई, ये 3 मीटर हमारे पास है, और ये 2 मीटर है। सो 3 + 2 5 मीटर हमारे पास y1 की वैल्यू बन गई,
और सिमिलरली हमारे पास x2 क्या होगा और y2 क्या होगा, जो कि थर्ड पोजीशन हमारे पास है। सो x2 हमारे पास टोटल 18 बन जाता है और जो y2 है वो हम 0 मीटर लेंगे, बिकॉज यहां पर कैच हो रहा है और इसको हमने ओरिजिन के साथ बिल्कुल इन पैरेलल लिया हुआ है, सेम पोजीशन है बेसिकली। सो ये हमारे पास नोन आ गए। और साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब प्रोजेक्टाइल मोशन होती है तो जो एक्सीलरेशन होता है दैट इज इक्वल टू -g, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी वैल्यू हम -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, ठीक है। नेगेटिव ऑफ g के इक्वल होता है एक्सीलरेशन थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन। और हमने फाइंड क्या करना है, ये तो गिवन डाटा हो गया। जो हमने फाइंड करना है दैट इज इनिशियल स्पीड, यानी v0 हमने निकालना है पहले पार्ट में, और दूसरे पार्ट में हमने एंगल निकालना है जिस एंगल से बॉल को हम थ्रो करेंगे। तो ये हमने बता दिया कि गिवन क्या था और फाइंड क्या करना। सो सॉल्यूशन में जो सबसे पहला हमने काम करना है वो v0 जो है वेलोसिटी वेक्टर लिखना है। वी नो दैट वेलोसिटी वेक्टर हैज टू कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा v0x, किस डायरेक्शन में होगा, i डायरेक्शन में अलोंग x एक्सिस, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो v0y होगा अलोंग y एक्सिस। तो हमारा गोल ये है कि v0 निकालने के लिए v0x और v0y निकालेंगे तब भी v0 आएगा। और v0 कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड है इस वेलोसिटी वेक्टर की। सो दैट इज इक्वल टू v0x का स्क्वायर प्लस v0y का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। तो ये फार्मूला हमने यूज करना है जी, क्या निकालने के लिए, स्पीड निकालने के लिए। और दूसरे फिर जो पार्ट में हमने एंगल निकालना होगा दैट इज tan इनवर्स v0y ओवर v0x। सो ये जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं ये कैसे निकालें, ठीक है। पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालें, पहले वर्टिकल कंपोनेंट निकालें। यू हैव टू लुक एट द फार्मूलाज। एट टाइम्स आपको एग्जाम में फार्मूला शीट गिवन भी होती है या क्विज के अंदर गिवन होती है या जो भी असेसमेंट होती है, लेकिन एट टाइम्स नहीं गिवन होती है, आपको फिर उसको थोड़ा सा मेमोराइज करने पड़ते हैं फार्मूले। तो जो मेन फार्मूले है ना वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप इसको साइड पर भी लिख सकते हैं अगर गिवन नहीं होंगे, जो आपने FSC A लेवल में पढ़े हैं। लेकिन इसमें जो नोटेशन होगी ना, नोटेशन हम यूज करेंगे इस हिसाब से जो मैंने यहाँ पर मार्क किए हैं, डिफरेंट पोजीशन मार्क किए हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, लेबल्स बनाए हैं और इन लेबल्स के अकॉर्डिंग ही हम इक्वेशन यूज करेंगे। लेकिन जो जनरल इक्वेशन आपने पढ़ी हुई है ना वो मैं लिख देता हूं। एक इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है S इज इक्वल टू VT, ये सिंपल इक्वेशन है जो कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट को आपस में रिलेट करती है। एक इक्वेशन आपने ये भी पढ़ी हुई है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT, ठीक है, ये पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। और इसके अलावा आपने एक इक्वेशन ये पढ़ी हुई है VIT इनिशियल वेलोसिटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब ये हम तब यूज करते हैं जब हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। अगर यही वर्टिकल मूव कर रहा हो तो हम लिखते हैं H इज इक्वल टू VIYT, यानी ये हॉरिजॉन्टल X लिख दे, इसको Y लिख देते हैं तो, और A की जगह क्या लिखते हैं, -G लिखते हैं। सो माइनस हाफ GT स्क्वायर, ये हम यूज करते हैं। इसी तरह एक हमारे पास इक्वेशन होती है VF स्क्वायर इज इक्वल टू VI स्क्वायर, यानी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2AS, जब हॉरिजॉन्टल मूव करना हो। अगर यही वर्टिकल मूव करना हो तो फिर हम क्या लिखते हैं, VFY आ जाएगा, VFY स्क्वायर इज इक्वल टू VIY स्क्वायर और -2G और H आ जाएगा। तो ये जनरल इक्वेशन में लिख दी। इन इक्वेशंस को यूज करके हम देखेंगे कि V0x के लिए कौन सी इक्वेशन चाहिए, V0y के लिए कौन सी इक्वेशन चाहिए, क्योंकि हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट भी नहीं गिवन इस प्रॉब्लम के अंदर, तो वो भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर हम अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि V0x के लिए कौन सा पर्टिनेंट फार्मूला यूज होगा और V0y। सो अगर आप नोट करें तो हमें क्या क्या नहीं पता, हमें V0x का नहीं पता, ठीक है, V0x का नहीं पता, हमें V0y का नहीं पता, और ये तो हमने फाइंड करने ही करने हैं। और साथ हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का नहीं पता। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि प्रोजेक्टाइल की मोशन जब स्टार्ट हुई, जब उसे थ्रो किया और जब कैच किया तो कितना टाइम गुजरा। यहाँ पर टाइम कितना है T0, यहाँ पर टाइम कितना है T2। सो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, T2 माइनस T0, और T0 तो 0 था, तो इसका मतलब है जो टाइम होगा चेंज इन टाइम जिसको हम कहेंगे वो T2 माइनस T0 होगा, और T0 0 था। सो इसका मतलब है T2 हमने फाइंड करना है और वो भी हमें नहीं पता। ये तीनों अननोन्स हैं। तो आप सबसे पहले इजीली कौन सा कंप्यूट कर सकते हैं, तो अगर आप चीज नोट करें तो V0x के लिए क्या मैं इसको यूज कर सकता हूं, इसको देखते हैं। S क्या है, X है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको हम रेंज कहते हैं। यहां पर फाइनल पोजीशन क्या है, X2, इनिशियल पोजीशन क्या है, X0। सो X2 माइनस X0 इसका हमें पता है ये 18 मीटर है, और यहां पर मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। सो X2 हमारे पास है, तो इसको मॉडिफाई करके हम लिख सकते हैं X2
माइनस एक्स नॉट जो कि 0 है इज इक्वल टू वी टी। अब वी कौन सा कंपोनेंट है? हॉरिजेंटल कंपोनेंट। वी नॉट एक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ लाइट, और टाइम क्या है? t2 है। तो मुझे t2 का भी नहीं पता, मुझे v नॉट x का भी नहीं पता। सो इसका मतलब ये हुआ कि v नॉट x निकालने के लिए मुझे पहले t2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका मुझे पता है 18, ये 18 है, ये v नॉट x है मल्टीप्लाई बाय t2। सो दैट इज v नॉट x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय t2। इसका मतलब है कि वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कंप्यूट करने के लिए मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट चाहिए। पहले t2 मुझे पता होगा तब मैं निकाल सकता हूं। ये तो v नॉट x हो गया। और इसके बाद अगर हम v नॉट y देखें तो उसके लिए कौन सा सूटेबल फार्मूला है? v नॉट y कंप्यूट करने के लिए इसका मतलब है जहां पर टाइम यूज हो रहा है वो रिजल्ट में यूज नहीं कर सकता, और जो v नॉट y है वो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का, लिहाजा हम ऐसा फार्मूला देखेंगे जिसमें टाइम ना हो और वर्टिकल कंपोनेंट हो। तो ये फार्मूला मैं ऑलरेडी यहां पर मार्क कर चुका हूं, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है vf² इज इक्वल टू vi² प्लस 2as, जो मैंने यहां पर लिखी हुई है। सो इसमें क्या है? फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? तो अगर मैं मोशन को यहां से यहां तक देखूं सिंपल, यानी पोजीशन 0 से 1 तक देखूं, तो मेरे पास पोजीशन 1 पर वेलोसिटी का सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। देयर इज नो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी जो v1y है दैट इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर सिंपल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। इसका मतलब है मैं पोजीशन 0 से 1 के दरमियान इस फार्मूले को यूज कर सकता हूं। ये मेरे पास वेलोसिटी का फाइनल कंपोनेंट आ गया और ये मेरे पास वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट है। तो हमारा मसला क्या हो गया? हल हो गया। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर लेंगे इस वाली को, और कैसे लिखेंगे? vfy की जगह v1y आ जाएगा। सो हम निकालना चाह रहे हैं अभी वेलोसिटी का इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, और इसके लिए हम vf² जो कि क्या बन जाएगा? v1y² बन जाएगा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर v नॉट y का स्क्वायर और माइनस 2gh, क्योंकि ay माइनस g के बराबर होता है। मैंने डायरेक्ट ही माइनस यूज कर लिया, 2 लिखा, और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू लिखी 9.8, और वर्टिकल हाइट कितनी है? सो वर्टिकल हाइट देखें, यहां पर हमने क्या लेवल यूज किया? y1 यूज किया वर्टिकल पोजीशन के लिए, और यहां पर क्या है? v नॉट तो 0 है। सो चेंज क्या आ जाएगा? फाइनल वर्टिकल पोजीशन माइनस इनिशियल वर्टिकल पोजीशन। सो इसको आप ऐसे ले सकते हैं इनटू y1 माइनस y0। ठीक है जी। और यूनिट्स आप ना लिखें, एट टाइम्स कुछ बुक्स होती हैं जो कि यूनिट्स को फॉलो करती हैं, हर चीज के साथ यूनिट लिखे जाते हैं 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो ये आपकी मर्जी है कि आप मेंशन करना चाहते हैं या एंड पर लिखना चाहते हैं। ठीक है। सो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, हमें पता है कि ये v1y क्या है? 0 है। जब मैक्सिमम हाइट पर वो बॉल पहुंचेगी तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 होगा। तो यहां पर लिख लेंगे 0, और v नॉट y तो हमने निकालना है, इसी तरह आ जाएगा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 19.6 आ गया, और y1 मैंने आपको बताया था कितना है? y1 हमारे पास था 5 मीटर। ये मैंने यहां पर भी लिखा था। 5 मीटर कैसे था? ये 3 मीटर है और ये 2 मीटर है, क्योंकि ग्राउंड से 1 मीटर हाइट पर हम बॉल को थ्रो कर रहे हैं। सो यहां पर आप लिख दें जी y1 कितना है जी? 5 है, और y0 कितना था? 0 मीटर था। तो सिंपली हम क्या करेंगे? हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। v0y का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस बन जाएगा, 19.6 को 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई। सो ये मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया आंसर को, मेरे पास 98 आ गया। ठीक है जी। सो 98 हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है। और हम यहां पर ले लेंगे स्क्वायर रूट, और हमारे पास इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का आ जाए। सो 98 है, इसका मैं ले लेता हूं स्क्वायर रूट, एंड द आंसर इज 9.899। सो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट आ गया। एक कंपोनेंट हमने निकाल लिया, अब हमने निकालना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, और वो जैसे कि मैंने बताया उसके लिए हमें टाइम ऑफ फ्लाइट t2 निकालना पड़ेगा। ठीक है। ये जो टाइम है हमें t2, इसको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप चीज नोट करें, ये जो इनिशियल आपके पास हाइट है y0 दैट इज इक्वल टू फाइनल हाइट y2, यानी y2 और y0 दोनों 0 हैं, क्योंकि यहां पर भी कहीं मैंने मेंशन किया होगा, देखें y2 भी 0 है, y0 भी 0 है। तो ऐसी इक्वेशन हम यूज कर लेते हैं जिसमें वर्टिकल हाइट यूज हो रही हो, क्योंकि ऊपर जाने की हाइट, पहले हम ऊपर गए और फिर हम नीचे आए, वो दोनों कैंसल आउट हो जाती हैं। सो ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें से हम यूज करेंगे
कि मैं किस इक्वेशन को यूज करके टाइम ऑफ फ्लाइट को कंप्यूट करूं। सो हम इजीली इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। ये हाइट इसमें यूज हो रही है, ये आपकी फाइनल हाइट, एच का मतलब है फाइनल हाइट माइनस इनिशियल हाइट, y2 माइनस y0, और ये वाला कंपोनेंट हम निकाल चुके हैं, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट यहां पर नॉट आ जाएगा और टाइम हम इजीली कंप्यूट कर लेंगे। सो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट हम फाइंड करते हैं जी। अब टाइम ऑफ, सो वो किसके बराबर है जी, t2 के बराबर है। बेसिकली डिफरेंस है t2 माइनस t0, t0 क्योंकि जीरो था इस वजह से t2 कंप्यूट करेंगे। सो मैं h को कैसे लिखूंगा, y2 माइनस y0, चेंज इन वर्टिकल पोजीशन, फाइनल वर्टिकल पोजीशन माइनस इनिशियल वर्टिकल पोजीशन इज इक्वल टू, इस फार्मूले में अगर आप नोट करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, vi इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट इनटू टाइम। तो मैं सिंपली यहां पर लिख सकता हूं, हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट था वो v0y था इनटू टाइम, और टाइम क्या है, टाइम हमारे पास t2 माइनस t0 है, t0 क्योंकि जीरो था तो हम t2 ही कंसीडर करेंगे। सो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस हाफ और gt का स्क्वायर, g की वैल्यू पता है 9.8 है और साथ t का स्क्वायर है। ये t कौन सा होगा, ये t2 होगा जो कि फाइनल टाइम है, इनिशियल टाइम क्योंकि जीरो था। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें यहां से मिल जाएगा। एक्चुअली ये ए वाई यूज होता है और आपको पता है ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी होता है, इसी वजह से मैंने डायरेक्टली वैल्यू को यूज कर लिया। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, हमारा आ जाएगा आंसर, और ये दोनों किसके बराबर है, ये जीरो के बराबर है। फाइनल वर्टिकल पोजीशन भी जीरो, इनिशियल भी जीरो, तो हमारी लाइफ हो जाएगी आसान। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू वी नॉट वाई, वी नॉट वाई हम निकाल चुके हैं, उसकी वैल्यू में चलो मैं बाद में प्लग इन कर लेता हूं, वी नॉट वाई t2 माइनस, सो ये हमारे पास 4.9 आ जाएगा इनटू t2 का स्क्वायर। सो यहां पर अगर आप नोट करें तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई t2 के अंदर। सो इसका मतलब है t2 को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं t2 को कॉमन निकालूं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सो अब मैं अगर कॉमन निकालूं और मैं सिंपली आसानी के लिए माइनस t2 कॉमन निकाल लेता हूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 4.9 इंटू t2 आ जाएगा और माइनस v नॉट y ये रह जाएगा बस, ठीक है जी, इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है कि एक वैल्यू हमारे पास t2 की 0 सेकंड आ गई और हम इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि प्रोजेक्टाइल मोशन करे और फाइनल टाइम भी जीरो, इनिशियल टाइम भी जीरो, ये पॉसिबल ही नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। सो इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई, और यहां से हमारे पास जो t2 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू t2, और ये v नॉट y इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा v नॉट y डिवाइडेड बाय 4.9। v नॉट y की वैल्यू हमने निकाली हुई है 9.899, तो ये हम प्लग इन कर देंगे और हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट t2 है वो आ जाएगा 9.899 और डिवाइडेड बाय 4.9, और ये सेकंड में हमें आंसर मिल जाएगा। सो ये जी हमारे पास आंसर आ गया 2.02। ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, इट मींस जो इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था उसमें हम इस t2 की वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास वो वैल्यू भी आ जाएगी। सो v नॉट x जो है वो हमारे पास आ जाएगा। सो ये हमारे पास आंसर आ गया जी 8.911, ये 80 को 1 कर देगा। सो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी निकाल लिया, वर्टिकल कंपोनेंट भी निकाल लिया। जो वर्टिकल कंपोनेंट निकाला था वो हमारे पास, उसकी वैल्यू भी यहाँ पर लिख देते हैं आसानी के लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों कंपोनेंट्स को यूज करके जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड होती है दैट इज v नॉट, उसको निकाल लेंगे। वो इन दोनों का स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट हो जाएगा। यानी हमने करना बेसिकली ये है कि यहां पर भी मैंने इक्वेशन बनाई थी, वैसे ये वाली इक्वेशन जो 1 लिखी थी मैंने, इसमें हम प्लग इन कर देते हैं। इसको मैंने 1 कहा है और इसको मैं बल्कि 2 कह देता हूं आसानी के लिए, क्योंकि इसको मैं इधर 1 कह रहा था और ये जो इक्वेशन थी ये 1 के बराबर थी, लिहाजा इसको मैं कर देता हूं 2, जो कि मैंने यहाँ पर इसको 1 लिखा है, यहाँ पर 2 है हमारे पास, ठीक है जी। सो जो 1 बन जाएगी हमारे पास, इन दोनों का स्क्वायर का सम कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी इनिशियल स्पीड। सो ये मैंने स्क्वायर्स का सम कर लिया और आंसर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं और हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.32। ये 91 को 2 कर देगा, 13.32। तो हमारे पास जो इनिशियल स्पीड आ गई दैट इज 13.32 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। तो इतना काम आपने करना है, और देखें लेबल्स को किस तरह मैंने इक्वेशंस में यूज करके जो ट्रेडिशनल इक्वेशंस हैं उनको मॉडिफाई किया अकॉर्डिंग टू आवर लेबल्स एट डिफरेंट पोजीशंस। सेकंड पार्ट में हमने एंगल निकालना है, एट व्हाट एंगल शुड यू टॉस द बॉल। तो उसके लिए फिर हमने tan इनवर्स यूज करना है, और हमें पता है वेलोसिटी के दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो पॉजिटिव आए, तो हमारा एक्यूट एंगल आंसर आएगा। सो दैट इज सेकंड पार्ट में थीटा tan इनवर्स v नॉट y डिवाइडेड बाय v नॉट x, ये काम हमने करना है। सो tan इनवर्स
और वी नॉट वाई की क्या वैल्यू है जी 9.899 डिवाइडेड बाय 8.911। सो हमारे पास जो एंगल आ जाएगा जैसे बॉल को थ्रो किया जाएगा दैट इज 48.006 डिग्री, यानी कहने का मतलब है 48 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। सो अगर हम इस एंगल से बॉल को थ्रो करें और इनिशियल स्पीड ये हो तो बॉल इजीली जो है वो रूफ को क्रॉस कर जाएगी, उसको हिट नहीं करेगी। क्योंकि अगर ये स्पीड हम रखें तो अगर आप मैक्सिमम हाइट निकालना चाहें ना, और इसके लिए आप हाइट का फार्मूला भी यूज कर सकते हैं जो कि आपको मेजोरिटी का पता होगा, वो क्या होता है h इज इक्वल टू जो कि वर्टिकल हाइट मैक्सिमम होती है वी नॉट का स्क्वायर और यहां पर होता है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। और ये निकालने के लिए वी नॉट की वैल्यू हमने निकाली थी अभी 13.32, तो हम क्या करेंगे 13.32 का स्क्वायर निकाल लेंगे और थीटा 48 डिग्री है, सो साइन 48 डिग्री इसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। सो ये देखिए हमारे पास आंसर आ रहा है 4.999 ट्रिपल 9, तो अप्रोक्सीमेटली 5 मीटर बन गया। आप सोच रहे होंगे कि 5 मीटर से ज्यादा क्यों आंसर नहीं आया, उसकी वजह ये है कि हमने वैल्यूज को राउंड ऑफ किया था। तो ये जो हमारे पास इनिशियल स्पीड आई इसको भी हमने राउंड ऑफ किया, इस स्पीड के जो कंपोनेंट्स थे वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उनको भी हमने राउंड ऑफ किया, एंगल को भी इवन राउंड ऑफ किया, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये आंसर एग्जैक्टली 5 मीटर ही नजर आ रहा है। आप अगर देखें ना जब हम यहाँ पर स्क्वायर ले रहे थे तो अगर ये बड़ी वैल्यू हुई बेशक डेसिमल पॉइंट्स ज्यादा में इंक्लूड करें, ज्यादा प्रिसीजन के साथ लिखें तो आंसर बड़ा ही आएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि एटलीस्ट 5 मीटर हाइट तो अचीव होगी है ना, और ये बॉल देखें बिल्कुल रूफ के पास से गुजर रही है, तो स्लाइटली अगर सारी एक्यूरेट वैल्यू भी डालें मैक्सिमम डेसिमल पॉइंट 5-6 तक भी डालें तो आपकी जो है 5 से स्लाइटली से ज्यादा हाइट आ जाएगी, लेट्स से 5.001 आ, ठीक है। तो इससे पता चला कि आपका जो आंसर है वो ठीक है। अगर आपका आंसर 4.5 होता या 3 मीटर होता तो इसका मतलब वो गलत आंसर होता। तो कैलकुलेशन चेक करने इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। अपना ख्याल रखें, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।